हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अभी तक आप लोगों ने बोर थ्योरी पढ़ी है और बोर थ्योरी के अंदर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आता है। ऑर्बिट क्या होता है? ऐसे सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन ऑर्बिटल क्या ऑर्बिट ही होते हैं क्या? नहीं। लास्ट क्लास के अंदर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था और आपने देखा था कि न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। मतलब आप उसके मोमेंटम एंड उसके पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर नहीं रहता, जबकि एक पर्टिकुलर रीजन में रहता है, एक पर्टिकुलर स्पेस में रहता है और वही स्पेस क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है। तो ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। तो डेफिनेशन हम देखते हैं बच्चों ऑर्बिटल की। This is the region around nucleus where probability of finding of electron is maximum approximate 95%। और मैं ऐसा भी कह सकता हूं 95% से ज्यादा या उसके इक्वल। तो इतनी क्वांटिटी होती है बच्चों, ये या 95% इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस स्पेस में होती है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। इसका मतलब 5% जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे कहीं या टू ऑर्बिटल के बीच के स्पेस में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन है वो हो सकते हैं 5% प्रोबेबिलिटी उसकी ऐसी कंसीडर की गई है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या कहेंगे, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, साथ ही साथ में श्रोडिंगर इक्वेशन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक थ्योरी डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। तो बच्चों वहीं से मैं कहूंगा श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी उसके बाद में, और उसने वेल डिफाइन किया था ऑर्बिटल क्या होता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं कितनी है बच्चों। ये एक पर्टिकुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है और इसी पाथ को हम ऑर्बिटल कहेंगे। बच्चों ये वाला पार्ट है ऑर्बिटल का है एंड ये जो है न्यूक्लियस है। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में नहीं रहता है, जबकि एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे बच्चों। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था वो एक प्लेनर कॉन्सेप्ट था। बोहर ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सर्कुलर पाथ कैसा है? प्लेनर कॉन्सेप्ट है। जबकि ऑर्बिटल है वो 3 डायमेंशनल है। न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D के अंदर ऐसा स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 95% से ज्यादा या उसके इक्वल है। इसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्बिटल कहेंगे। तो अब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में क्या क्या डिफरेंस होता है ये इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल लगभग सिमिलर सी टर्म है जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट यहां पर लिखते हैं बच्चों।
difference between orbit and orbital क्या क्या डिफरेंस होता है बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लिखेंगे बच्चों ऑर्बिट एंड यहां पर ऑर्बिटल। कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज अ पहला पॉइंट, दिस इज ए सर्कुलर पाथ around nucleus in which electron revolve, ये सर्कुलर पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। एंड दिस इज रीजन around nucleus where probability of finding electron is maximum। ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। पर सेकंड है दिस फेवर्स प्लेनर मोशन, क्योंकि आपने देखा सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता तो सर्कुलर जो पार्ट है वो क्या प्लेनर है, तो दिस फेवर्स प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस फेवर 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं देखते हैं, यानी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट are 2n square in a orbit, only two electrons can be present in a orbital, केवल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों orbit do not favor by Heisenberg uncertainty principle। fourth point orbit does not favor by Heisenberg uncertainty principle। and ये है it is favored by Heisenberg uncertainty principle। बच्चों इस तरह से हम जो है इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 4 मेजर डिफरेंस है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट ऑर्बिटल्स के टाइप कौन कौन से हैं और क्या इनकी कोई पर्टिकुलर शेप होती है। यस, मैं ऐसा कर सकता हूं कि बच्चों ऑर्बिट की कोई डायरेक्शन नहीं होती,
एक और डिफरेंस में यहाँ पर बता देता हूं। ऑर्बिट डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, ऑर्बिट डू नॉट हैव या ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर except s orbital, except s orbital, these have directional character, directional, these have directional characters। चलो बच्चों, ये 5 पॉइंट्स थे जो कि बोर्ड में काम आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कंपटीशन में भी इसकी हेल्प होती है कि आखिर ये डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं यार, क्योंकि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का एक जैसे ही वर्ड लगते हैं और कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह से इन 5 पॉइंट की हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं अगर अब ये कहना चाहूं कि सिंपली आपके दिमाग में कैसे बिठाया जाए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने? ऑर्बिट शेल के इक्विवेलेंट है और उसी के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ऐसा मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो बच्चों केवल लर्निंग पर्पज से हैं, आपको ये दिमाग में बिठाने के पर्पज से हैं कि दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सको और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प मिले। तो बच्चों, नाउ नेक्स्ट, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही साथ में जो है उनमें प्रेजेंट ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं बच्चों, कौन सा? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। यहां पर लेते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बच्चों, ऑर्बिटल्स है, अभी तक जो नॉन ऑर्बिटल है जो कि हमारे काम में आते हैं वो 4 टाइप के ऑर्बिटल है, एस पी डी एफ। 4 टाइप के ऑर्बिटल ही हमें यूज में लेना बच्चों। बाकी और भी है, क्योंकि इमेजिनरी है, इतने एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए कि जी ऑर्बिटल में या जी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 4 टाइप के ऑर्बिटल ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल ये कैसा होता है यार? एस ऑर्बिटल होता है बच्चों स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, जैसा कि बॉल होती है उस तरह से मैं कर सकता हूं, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर बात करता हूं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होगा, या 1s ऑर्बिटल की मैं बात करूंगा। 1s ऑर्बिटल, 1 क्या है बच्चों? यहाँ पर ये नंबर ऑफ शेयर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेयर। यहां पर मैं जो है ये वैल्यू है, ये है आपका नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से और बताऊंगा आपको कि कैसे जो है इनको ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। पार्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे कैसे टर्म यूज में ली जाती है, लेकिन उसके पहले जो है थोड़ा सा इनको पढ़ना होगा। तो 1s ऑर्बिटल की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे ये नंबर ऑफ शेयर को रिप्रेजेंट करता है, और s क्या है, या मैं कहूंगा इस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और s है ऑर्बिटल। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियस के चारों तरफ है बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेल न्यूक्लियस के जस्ट पास में होता है, फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास में होता है, तो ये जस्ट न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होगा, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वो भी कौन सा होगा? एस ऑर्बिटल होगा। और आपने देखा कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी इस वाले पार्ट के अंदर। आपने देखा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, इसे हम कहेंगे 1s ऑर्बिटल। लेकिन क्या 1s ऑर्बिटल होता है और नहीं होता? यस होते ना, यहाँ पर 2s ऑर्बिटल होता है। तो मैं ऐसा कहूंगा 2s को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस से जस्ट पास में 1s होता है, लेकिन अगर देखें तो 1s जैसे ही फिनिश होता है फिर एक एम्प्टी स्पेस आता है, एम्प्टी स्पेस, यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और उस एम्प्टी स्पेस को हम कहते हैं नोडल या नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं?
नॉट। तो नॉट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो यहां पर देखिए 2s ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे बच्चों। 2s ऑर्बिटल देखिए आपने देखा कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ आप फर्स्ट 1s ऑर्बिटल के बारे में बात कर सकते हैं। क्या 1s ऑर्बिटल, ओके 1s ऑर्बिटल है ये, ठीक है बच्चों। लेकिन आपने देखा कि जो है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से मिलेगी, आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी और जस्ट थोड़ी डिस्टेंस के बाद में आप देखते हो वापस से 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि अंदर वाला जो ऑर्बिटल होगा वो 1s को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अभी हम 2s की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1s एंड 2s के बीच में कुछ न कुछ स्पेस होता है। क्या स्पेस होता है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसका स्पेस होगा बच्चों। मैं कहूंगा ये वाला एम्प्टी स्पेस, इसे हम कहेंगे बच्चों नोड्स। क्या होगा, नोड, ठीक है। नोड एक ऐसा स्पेस होता है 3D या 2D प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है या जीरो होती है बच्चों। क्या होती है, मिनिमम या जीरो। मैं जीरो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेई मेंस के अंदर होता है वो जीरो वाली टर्म आएगी और जेई एडवांस के अंदर हम उसे मिनिमम की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ज्यादा करेक्ट वर्ड मिनिमम है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट अभी बताया था 95% तक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, 5% तक कहां पे रहेगी, वो इसी स्पेस में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते रहेंगे, अपनी इच्छा से कहीं कहीं पे भी चले जाते हैं। चलिए बच्चों, तो ऐसे सिचुएशन में मैं कहूंगा यहाँ पर ये 2s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। चलो एक और लेते हैं हम, 3s ऑर्बिटल और लेते हैं। नॉट को डिफाइन करूंगा लेकिन पहले 3s ऑर्बिटल के बारे में बता देता हूँ। 3s ऑर्बिटल क्या होगा, आपने देखा कि यहाँ पर न्यूक्लियस के जस्ट पास में जो ऑर्बिटल होगा उसे 1s ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, 1s ऑर्बिटल। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे में सभी दिखाई दे जाए। 1s, उसके बाद में कौन सा होगा, 2s, और 2s आपने देखा 2s में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो किस तरह से, इस तरह से, यस। उसके बाद में जो है इसे हम रखेंगे बच्चों, ये इस तरह से 3s में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये 3s इस तरह से हमने इसको रखा। चलिए बच्चों ये कौन सा होगा, 3s, ठीक है। ये इस तरह से इसको 3s रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 1s अंदर वाला जो 1s को रिप्रेजेंट करता है, ये 2s को रिप्रेजेंट करता है, ये 3s को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपने देखा कि बीच बीच में यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बच्चों नोड क्या होता है मैं इसकी बात करता हूं। यहां पर देखिए बच्चों, node, yes, the 2D or 3D space we have probability of finding of finding of electron is minimum और 0। इसे 10 to 0 कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 10 to 0, ठीक है बच्चों। ये इस टाइप का होता है, दो तरह का होता है, एक तो होता है नोडल स्फीयर और एक होता है, या मैं उसे हम कहेंगे रेडियल नोड, और एक होता है एंगुलर नोड। तो बच्चों रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड, इसको बच्चों रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसका फॉर्मूला क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। ये फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। अब ये n और l और 1 ये क्या है, n l क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये n है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जिसकी वैल्यू बोहर थ्योरी में नंबर ऑफ शेल के इक्वल है।
बोहर थ्योरी में नंबर ऑफ शेयर के इक्वल ही, यानी n को बोहर ने ही दिया था, लेकिन इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पर इस फॉर्मूला से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चों। एंड l क्या है, एजीमुथर क्वांटम नंबर ये है बच्चों। इसकी वैल्यू क्या होती है यार, हम देखेंगे, इसका संबंध भी n से ही होता है, मतलब आराम से l की जो वैल्यू है वो n से निकाली जा सकती है, ठीक है। फिलहाल तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि s ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि हमारे जो काम में आएंगे ना उसके लिए लिख देता हूँ। s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू होगी वो 0 की, कैसे आएगी वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर या जो मैं ऐसे कहूंगा नंबर ऑफ नोड्स निकालने में ये हेल्प मिलेगा। और p ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू होगी 1, एंड फाइनली एक और कहूंगा d ऑर्बिटल के लिए होगी इसकी वैल्यू 2। ये आपको याद रखना है। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0, p के लिए 1, d के लिए 2 होगी। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको n की हेल्प से ही कैलकुलेट करते हैं, एजीमुथर क्वांटम नंबर अगला टॉपिक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी और भी ऑर्बिटल्स के बारे में हमें पढ़ना। तो बच्चों यहाँ पर रेडियल नोड क्या होती है उसके बारे में मैंने बता दिया, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये एक होता है 3 डायमेंशनल स्फीयर होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 पर। तो मैं ऐसे कहूंगा 3D स्पेस वह है प्रोबेबिलिटी of finding of electron is 0, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नोड के नंबर कितने हैं, यहाँ पर मैंने नोड के नंबर आपको बताया 2 है। यहाँ पर नोड के नंबर कितने होंगे बच्चों, नोड के नंबर होंगे 1, ठीक है। यहाँ पर रख सकते हो, इसमें s ऑर्बिटल के लिए 1, l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और n की वैल्यू क्या 3 है, इसके लिए 3s के लिए तो 3 - 0 - 1 यानी 2 आ गया। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे बात बच्चों, रिपीट करूंगा। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0, ये फिक्स है, और n की वैल्यू 3 था, क्योंकि 3s की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने लिखा था 3s ऑर्बिटल था ये वाला जो हमने देखा था। और बच्चों इसी में रख दो n की वैल्यू 3, मैं वैल्यू पुट करके यहाँ पर बताता हूँ। ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर 2s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए 0 मैंने बताया हुआ। तो यहाँ पर रेडियल नोड इसकी वैल्यू होगी बच्चों n - l - 1, n की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर 2 - 0 - 1 = 1, जो कि हमने कैलकुलेट किया था, यानी डायग्राम में देखा था उसी के अकॉर्डिंग। नाउ एग्जांपल फॉर 3s के लिए क्या होगा, 3s के लिए देख सकते हो आप, 3s के लिए देखोगे वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू है 3 या, और l की वैल्यू 0 रखो। तो यहाँ पर अगेन रेडियल नोड की जो वैल्यू होगी वो 3 - 0 - 1 = 2 आएगी। इस तरह से हम आराम से रेडियल नोड के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट है एंगुलर नोड्स, और उसके बाद में ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा यहां पर जो बच्चों एंगुलर नोड इसको देते हैं बच्चों एल से। एल के बारे में आपको अच्छे तरह पता चल गया। यहाँ पर एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0, और पी ऑर्बिटल के लिए 1, डी ऑर्बिटल के लिए 2, और एफ के लिए 3। इस तरह से हम ले सकते हैं। तो यहां देखिए
एंगुलर नोड एस ऑर्बिटल के लिए फॉर एस ऑर्बिटल, चाहे वो 1s या 2s हो, उसके लिए क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू एंगुलर नोड होगा, एंगुलर नोड इज इक्वल टू 0, एंगुलर नोड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर s ऑर्बिटल के लिए कभी एंगुलर नोड होगी ही नहीं, s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड कभी भी नहीं होती, क्योंकि ये तो प्लेन में होता है बच्चों, ये एक ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एंगुलर नोड प्लेन से डिसाइड किया जाता है और जो है रेडियल नोड सरफेस से डिसाइड की जाती है। तो दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, we have probability of finding of electron, finding of electron is 0। ठीक है बच्चों, ना p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, p ऑर्बिटल्स। चलिए बच्चों, p ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप में होता है, कि कौन सा, डम्बल शेप, इसमें ये प्रेजेंट होगा। कैसा यार देखते हैं, 3 तरह के होते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये x, y एंड z एक्सिस के अलोंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये x है, ये y है और ये z है, तो क्या होगा, ये आपका हो गया बच्चों, जो x एक्सिस के अलोंग होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, px कहेंगे। डंबल आप ऐसे कर सकते हैं, एक बैलून लो और उसको बीच में से दबा दो, ऊपर लॉब हो जाएगी, नीचे वाली लॉब हो जाएगी, इसे हम कहेंगे डंबल शेप। तो बच्चों यहाँ पर px हो गया। अगर ये y एक्सिस के अलोंग हो जाता है तो चलो ठीक है, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं यार, ये किसके अलोंग हो गया, y एक्सिस के अलोंग हो गया, तो हम इससे कहेंगे बच्चों py, कौन सा, py होगा। और अगर z एक्सिस के अलोंग हम देखते हैं, किसके अलोंग बच्चों, z एक्सिस के अलोंग, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे यार, z एक्सिस के अलोंग अगर देखते हैं तो pz हो जाएगा। देखिए इधर ये आपका होगा pz, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग था, यहां पर x एंड y। ओके बच्चों, नाउ यहां पर मैं बात कर सकता हूं जो है एंगुलर नोड, इसके लिए हमेशा 1 होगी, एंगुलर नोड क्या होगी बच्चों, हमेशा 1 होगी। यहां पर हम देख सकते हैं क्या क्या कैसे होगा, इसके लिए एंगुलर नोड 1 कैसे होगी। यहां पर देखो x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपने देखा y एंड z में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, y z प्लेन ये क्या होगा, नोड होगी इसके अंदर। ओके बच्चों, यहां पर y में है तो मैं कहूंगा x, और ये z प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नोड कहां पर हो गया, आप देख सकते हो x z प्लेन। और इसमें अगर बात करें तो आपने देखा z एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन, तो x y में प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं कहूंगा नोड कहां पर होगी, जल्दी से बता दो फटाफट, एक्स वाई प्लेन। इस तरह से हम यहाँ पर इसमें नोड फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर नोड हमने यहाँ पर देखा बच्चों। नाउ नेक्स्ट डी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या बच्चों, डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल नंबर होता है और 5 नंबर में होता है। कितने नंबर में, 5 इन नंबर। यहां पर देखेंगे डी ऑर्बिटल डबल नंबर इन शेप में कैसा होगा बच्चों, डबल नंबर होगा। ये आपको ध्यान में रखना, डबल नंबर। तो ओके, तो कौन कौन से होते हैं, 5 तरह के होते हैं। पहले यार हम बात करते हैं डी एक्स वाई की बात करते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस से 45 के एंगल पर ये प्रेजेंट रहेंगे, यानी एक्स और ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस में नहीं बना रहा, चेंज करता रहूंगा। यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, यहाँ पर देखिए बच्चों 45 के एंगल पर इस तरह से ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैं एक्सिस को थोड़ा चेंज करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस लेंगे तो एक्स एक्सिस से 45 के एंगल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी। तो मैं कहूंगा ये 45 का एंगल है, यस। ओके, तो नोड्स कहां पर होगी, आपने देखा एंगुलर नोड की मैं बात करूंगा, 2 तरह की होती है एंगुलर नोड्स।
कौन कौन सी होगी? यहाँ पर आपने देखा एक्स एक्सिस पर भी नहीं है, वाई एक्सिस पर भी नहीं है, जेड एक्सिस पर भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा जेड एक्स यानी एक्स जेड एंड वाई जेड ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। चलो और बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर ये एक्स वाई की जगह मैं यहां पर वाई जेड ले लेता हूं बच्चों। जेड एक्सिस यहां पर, वाई एक्सिस यहां पर। ओके, इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? अगेन वही 45 के एंगल पर प्रेजेंट होगा बच्चों। इस टाइप से मैं कर सकता हूं 45 के एंगल पर। ओके, अगेन 45 के एंगल पर है, तो आप देख सकते हो 45 डिग्री के एंगल पर है, तो यानी इसका मतलब ये 45 डिग्री एंगल। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, नोट्स कहां पर होगी यार इसके अंदर? ये कौन सा था? डी आपका होगा वाई जेड, डी वाई जेड के बारे में बात करेंगे तो ये आपका होगा एक्स एक्सिस पर भी नहीं है, वाई पर भी नहीं, जेड पे भी नहीं है, तो एक्स कॉमन है। एक्स वाई एंड एक्स जेड, यानी एक्स वाई एंड एक्स जेड में यहां पर नॉट प्रेजेंट होगी। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट मैं बात करूंगा जेड एक्स ले लेते हैं। कौन सा? जेड एक्स। तो यहां देखिए आप डी जेड एक्स ऑर्बिटल में अगर देखते हैं तो इस तरह से यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा 45 के एंगल पर। यहां पर y सॉरी यहां पर z ले लेते हैं और ये या इसको x ले लेते हैं और इसको z ले लेते हैं। ठीक है, तो नॉट्स कहां पर होगी? आप देख सकते हो z y एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, x पे भी नहीं है, z पे भी नहीं है, लेकिन y कॉमन है, तो आप रखोगे x y एंड y से। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट एक है dx स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, इसमें आप देखोगे यार तो क्या होगा? यहां पर हमेशा एक्सिस पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, एक्सिस पर। केवल इसी के अंदर एक्सिस पर होता बच्चों एक्स वाई और एक डी जेड स्क्वायर में। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, नोड्स कहां पर हो गया? नोड्स देखो 45 के एंगल पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं टू प्लेन passing 45 degree and 135 degree and 135 degree from x axis perpendicular to xy plane। इस तरह से इसमें दो नोडल प्लेन होंगे, एक तो ये वाला नोडल प्लेन होगा, यहाँ पर भी नोडल प्लेन लिख देता हूं, और एक यहाँ पर नोडल प्लेन होगा। ये दो नोडल प्लेन होगा, तो ये 45 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर होगा, एंड मैं ऐसे कर सकता हूं ये 135 डिग्री के एंगल पर आपका होगा। इस तरह से इस प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन इस टाइप से एंड इस टाइप से दो नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे, एक तो इस टाइप से एक इस टाइप से। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसकी शेप होती है डोनट या बेबी सूथर स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, बेबी सूथर स्ट्रक्चर। यहां पर लिखूंगा बच्चों स्ट्रक्चर, कौन सी? बेबी सूथर स्ट्रक्चर। ये इनकी जो है स्ट्रक्चर होती है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की। ओके, कैसे दिखता है यार? देखते हैं यहां पर, इधर देखते हैं अच्छी तरह से इसको। तीनों एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल डी जेड स्क्वायर में ही प्रेजेंट होती है डी ऑर्बिटल्स के अंदर, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं होता। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो आपने देखा y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड p ऑर्बिटल की तरह होता है, लेकिन xy प्लेन के अंदर भी, सॉरी xz प्लेन के अंदर भी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन रिंग होती है। ये z एक्सिस है और इसमें क्या होगा बच्चों? एक रिंग होगी। इस तरह से ये रिंग प्रेजेंट होती है बच्चों।
मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। सेकेंड है यार नोडल प्लेन कहां पर होगा, नोडल प्लेन की मैं बात करता हूं क्योंकि इनमें प्लेन ही होता है, वो कहां पर होगा बच्चों। आपने देखा कि यार दो कॉनिकल नोड होंगे, कॉनिकल नोड मतलब मैं इस तरह से इसको कर सकता हूं, यहाँ पर जैसा डमरू रेखा आपने शिव जी का, उसी तरह से यहाँ पर इसमें दो कॉनिकल नोड प्रेजेंट होंगे इस टाइप से एंड इस टाइप से, ये कॉनिकल नोड है बच्चों। तो यहाँ पर मैं कहूंगा दो कॉनिकल नोडल सरफेस इसके अंदर प्रेजेंट होगी। 45 का एंगल होगा कहां से, वाई एक्सिस से मैं कर सकता हूं, कहां से, वाई एक्सिस से 45 का एंगल होगा। यहां पर लिख देता हूं ये एंगल है 45 डिग्री। तो मैं कहूंगा टू कॉनिकल नोड present at 45 degree angle from y एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर क्या होगा, दो कॉनिकल नोड प्रेजेंट होती है। एक ये वाली कॉनिकल नोड है, एक ये वाली होगा, डमरू की तरह हो गया। आपने देखा यहाँ पर ऊपर डमरू का आधा पार्ट है, नीचे वाला डमरू का आधा पार्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी सरफेस है, इस कॉनिकल नोड की सरफेस है, यही क्या होती है बच्चों, एंगुलर ये नोड होती है या नोडल प्लेन जिसे हम कहेंगे वो होती है। चलो बच्चों एफ ऑर्बिटल की बात करते हैं। एफ ऑर्बिटल कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स। यहां पर मैं लिखूंगा एफ ऑर्बिटल ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको नहीं पढ़ना। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स तो है ही, साथ ही साथ में 7 इन नंबर होते हैं। 7 इन नंबर मतलब 7 होते हैं, ये अकेला नहीं होता, यानी एफ ऑर्बिटल्स है वो 7 होते हैं। ठीक है बच्चों, और ईच ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस तरह से ऑर्बिटल्स के टाइप्स एंड उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। थैंक यू।